ओम वंदे मातरम। मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में और मेरा नाम है प्रभा। ये खाएं, स्वस्थ रहें, द परफेक्ट डाइट प्लान। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है मित्रों? क्योंकि आप लोगों का मेरे पास सबसे अधिक जो प्रश्न है वो यही है, क्या खाएं कि हमारा रोग ठीक हो जाए। हमें एक परफेक्ट डाइट प्लान बता दीजिए जिसको हम फॉलो करके अपने आप को निरोगी बना सके, अपना वजन घटा सके, अपने आप को मोटा कर सके। किसी को वजन घटाना है, किसी को मोटापा बढ़ाना है, अपना ये रोग ठीक सके, अपना थायराइड ब्लड प्रेशर ना जाने क्या क्या ठीक करना है, पर उसके लिए हमें कोई एक परफेक्ट डाइट प्लान बता दीजिए। अब मित्रों, जब ये प्रश्न मेरे सामने आता है तो मेरे पास दो प्रश्न अपने दिमाग में खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न, क्या आप जानते नहीं हैं कि आप क्या खा के रोगी हो रहे हैं? यदि आपको इतनी बात पता नहीं है तो आप अभी आपका जो खान पान रहन सहन है उसमें देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो आपका वर्तमान खान पान रहन सहन ही तो आपके रोग का कारण है। यदि आप इसको बदल देते हैं, इसको आप चेंज कर देते हैं तो आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो मेरे मन में आती है, कई बार कुछ लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं। उन गलतियों को करने के बाद उनको लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज खा पी रहे हैं कि ये गलतियां तो चलती रहें पर हमारे रोग का समाधान हो जाए। वो गलतियां क्या होती हैं मित्रों? अधिकांश लोगों को पता है चाय, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब नहीं पीना चाहिए। तम्बाकू, गुटखा, हुक्का, बिगड़ी सिगरेट, शराब ये नहीं पीना चाहिए, नहीं करना, इस्तेमाल करना चाहिए, पर लोग करते हैं। इसका मतलब है कि पता होने के बाद भी जब हम जानबूझ के गलतियां करते हैं, उसके परिणाम आते हैं, उसके बाद उन गलतियों को सुधारे बिना हम कुछ चीजें करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, और वो भी किसी स्वाद के द्वारा, कुछ खाने पीने की चीजों के द्वारा। इसलिए मैंने उसको स्वाद का नाम दिया, क्योंकि भारत में जो हमारा आयुर्वेद है वो 6 रसों पर निर्भर करता है। यानी कि 6 रसों पर निर्भर, यानी कि 6 रस ही हमारी औषधियों के गुण होते हैं मित्रों, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस कहे जाते हैं। अब ये क्या है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब हम इसको आपका पूरा विस्तार से बताएंगे, डिटेल में पूरा बताएंगे, तब आपको ये सारी बातें स्पष्ट होंगी। अब हमारा जो डाइट प्लान है, हमें जो खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस पर वो किस पर निर्भर करता है? वो आपके शरीर में कोई रोग विशेष आया मात्र उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि यदि जोड़ों में दर्द है, यदि जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों में दर्द का एक कारण नहीं है, वात है, लेकिन वात के अलावा पित्त भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। उसमें क्या कारण है ये हमें पता नहीं हो और उस अनुसार हम डाइट प्लान ना दें तो उसमें कई बार लाभ की जगह हानि हो जाती है। जैसे मैं आपको एक कॉमन मोटा सा उदाहरण दूं, एक बहुत सामान्य बात मैं आपको बताऊं कि किसी किसी को ये स्थितियां बन जाती हैं और मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, हार श्रृंगार के पत्ते का रस या हार श्रृंगार के पत्ते का काढ़ा। अक्सर आपने सुना होगा कि जोड़ों के दर्द का बहुत अच्छा इलाज है। जी हाँ, बहुत अच्छा इलाज है। वैसे ही मेथी भी जोड़ों के दर्द का बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि दोनों में एक स्थिति समान है, इसलिए मैं दोनों को साथ में पकड़ रही हूँ कि हाँ, ये दोनों ही जोड़ों के दर्द का बहुत अच्छा इलाज है और दोनों ही स्वाद में कड़वे हैं। यानी कि हम जिसे कड़वा हिंदी में कहते हैं, संस्कृत का कड़वा थोड़ा अलग होता है, संस्कृत में कटु यानी चटपरा होता है, तो हम कड़वे की बात करते हैं, तो कड़वे भी होते हैं। और इनके सेवन से जोड़ों के दर्द में तो आराम मिलता है, लेकिन यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करेंगे कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी, यानी कि साथ में पित्त बढ़ा हुआ है, तो ये आपके शरीर में गर्मी बढ़ा देते हैं और आपके जोड़ों में दर्द में आराम मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का विषय है, लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए मेथी या ये जो मैंने बोला ना पत्ते, भूल गई, पारिजात के पत्ते, हार श्रृंगार पारिजात एक ही बात है, इसके पत्ते का काढ़ा ये आपको नुकसान कर जाता है। वही यदि आपकी प्रकृति कफ और पित्त की है, कफ और वात की है, पित्त नहीं, कफ और वात की है, वात के कारण जोड़ों में दर्द है आप जैसा कि जानते हैं, और साथ में कफ है, तो यही आपके लिए लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि ये आपके कफ को भी शांत करेगा और आपके वात को भी शांत करेगा। पर मित्रों, कभी कभी क्या होता है, आपको किसी ने कोई बता दिया, आपने कहीं सुना, देखा, पढ़ा, आपने कोई छोटा सा वीडियो देखा, क्लिपिंग देखी, आपको लगा ये प्रयोग तो मेरे करने योग्य है, और कुछ समय आपके लिए वो प्रयोग कई बार लाभकारी भी होते हैं, लेकिन भविष्य में थोड़ा लंबा प्रयोग करने के बाद उसी प्रयोग से आपको हानि हो जाती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग और बताऊं, अक्सर आपने किया होगा गर्म पानी में शहद और नींबू का रस। अब ये जो प्रयोग है शुरुआत में 8-10 दिन कुछ लोगों को बहुत अच्छा आराम देता है, लेकिन उसके बाद इसी प्रयोग से लोगों को वीकनेस भी आ जाती है। जी हाँ मित्रों, और मेरे पास ऐसे एक नहीं अनेकों लोगों ने मेरे को फोन किया कि दीदी मैंने एक वीडियो दे रखा है हमारे दूसरे चैनल स्वास्थ्य रक्षा पे, उसमें स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने वीडियो दे रखा है, उसमें हमने बताया कि भाई
ये क्या नुकसान करता है। तो कुछ दिन आपको फायदा किया, आपको लगा बहुत अच्छा है, पर बाद में आपको नुकसान करने लग गया, तब आपको पता चला रही है तो हमने क्या कर लिया। पर मित्रों ऐसी बहुत सारी दवाइयां भी होती हैं जो आपको तुरंत लगता है कि बहुत अच्छा आराम दे रही हैं, लेकिन लंबे समय के बाद वही आपको नुकसान करने लग जाती हैं। इसलिए कोई भी चीज कब तक सेवन करनी है, कई बार आप ये भी प्रश्न करते हैं, तो भाई जब तक आपको लाभ दे तब तक ले सकते, उसके बाद बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपके लिए उसका काम पूरा हो चुका है। तो हो सकता है आप काम था तब तक उसने फायदा किया, उसके बाद नुकसान कर सकता है। इसलिए ये सब हमारी विवेक बुद्धि से हमें निर्णय करना पड़ता है, और अन्यथा चिकित्सा के परामर्श के बिना औषधीय प्रयोग करना उचित नहीं होता। और यदि आप इतना नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मित्रों हमने ये पूरा चैनल इसलिए बनाया कि हम जो आपको बताने जा रहे हैं, बताने वाले हैं, उसमें हम आपको 6 रस क्या होते हैं, शरीर में रोग क्यों आता है, क्या क्या डिसबैलेंस होने से रोग आता है, जैसे जो शरीर में रोग आता है उसमें जो निर्भर करता है, मैं आपको बता दूं 3 दोष होते हैं, उसमें 3 गुण होते हैं। अब ये गुण दोष क्या अभी बता रही हूं मैं आपको। उसके अलावा हमारे मल होते हैं, और उसके अलावा हमारे शरीर की धातुएं होती हैं, और उसके साथ ही हमारे कुछ वातावरण होते हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि हम कहाँ रहते हैं, हम किस वातावरण में रहते हैं, हम किस देश प्रांत में रहते हैं, हमारे यहाँ क्या खाने पीने को उगता है, क्या होता है, सारी चीजें। अब मित्रों गुण दोष जैसा कि मैं बता रही थी, गुण क्या होते हैं, गुण सत्व रजस तम, ये 3 गुण होते हैं। अब इसमें से आपके शरीर में, आपके मन में, आपके ऊपर इसका कौन से गुण का प्रभाव ज्यादा है, उस पर भी आपका रोग डिपेंड करता है। वैसे दोष 3 होते हैं, कफ, पित्त, वात। अब इसमें से कौन सा क्या घटबड़ है, कैसा है स्थिति, उस पर आपका निर्भर करता है। तो आप बोलेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसके ऊपर आपको आगे वीडियो देंगे। उसके बाद हम आपको औषधियों पर भी वीडियो देंगे। आपको गिलोय, आंवला, तुलसी जो भी चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही आप और क्या जानना चाहते हो सुझाव के रूप में हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पे कमेंट करिएगा ताकि हमें जल्दी समझ में आए, जल्दी दिखाई दे। क्योंकि आप कहीं और कमेंट करते हैं तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता, और वो कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बहुत जगह कमेंट होते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो यहाँ जो कमेंट करेंगे वो हम वीडियो जब देखते हैं पीछे, तो हमें पूरा उसके पीछे दिख जाती हैं, तो आपको हम वो बातें सारी बता पाएंगे। तो मेहरबानी करके वीडियो पे कमेंट करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप हमसे क्या और जानना चाहते हैं। हम सारी बातें आपको बताएंगे। पर हाँ, ये जो चैनल है इसमें हमें अध्ययन करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमें सारी जड़ी बूटियों की जो जानकारी है, क्योंकि हमें आधा अधूरा आपके सामने नहीं रखना है। रंग क्या प्रभाव करता है, साथ में उसके गुण और दोष क्या प्रभाव करते हैं, सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, ताकि आप बिल्कुल भी गलत निर्णय ना लें, और आप जो भी चीजें सेवन करें, जो भी चीज खाएं, परफेक्शन के साथ लें, ताकि उसके फायदे आपको हों, नुकसान बिल्कुल आपको ना झेलने पड़े। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा विषय बताइएगा। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करिएगा, मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों के नए मोबाइल में बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, पर सब्सक्राइब करने के बाद आप वीडियोस देखते नहीं है। तो जो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इतने सारे सब्सक्रिप्शन है तो नोटिफिकेशन आते रहते, चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति मत बनाइए। यदि ये वीडियो, ये मेरी जो बातें हैं आपके दिमाग में रहती हैं, तो अगला वीडियो हम आपको 3 दिन बाद देंगे, यानी कि अगला वीडियो हमारा बुधवार को आएगा। हमने इस चैनल पे सोचा एक रविवार और एक बुधवार 2 वीडियो समय आगे पीछे होगा तो हम आपको बता दिया करेंगे। हम अपने मैसेज कहीं भी बता देंगे आपको, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कुल मिला के ये वाली बात है। तो आशा है आप अपनी राय अवश्य रखेंगे। वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।